हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 यूनिट 1 फैबल्स एंड फोक टेल्स। इस यूनिट में कुछ फैबल्स यानी कल्पित कहानी एंड फोक टेल्स और कुछ लोक कथाएं गिवन है। हमारी जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम है ए बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब है ओस। सर्दियों में सुबह सुबह हमें प्लांट के ऊपर या फिर हर जगह कुछ छोटी छोटी ड्रॉप्स जो दिखाई देती हैं, वही है ओस। तो ए बोटल ऑफ ड्यू, ओस की एक बोतल। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। कुछ पिक्चर्स गिवन है आपको और कुछ वर्ड गिवन है। इस वर्ड के साथ इस पिक्चर को मैच करना या फिर हम कह सकते हैं सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट है वरीड। वरीड मतलब चिंतित। वरीड, वरीड मीन्स है चिंतित। तो इसमें से जो ये फेस है ये वरीड है और ये है हैप्पी फेस, तो हम इस वरीड फेस को सर्कल करेंगे। इसके बाद है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब है एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट। ये एक सिंगल प्लांट है तो ये नहीं हो सकता, तो प्लांटेशन हमारा कौन सा है, ये वाला। इसके बाद है सी सेज। सेज मीन्स संत या साधु। तो ये हमारा एक वेजिटेबल सेलर है और ये है हम सेज, इसको हम सर्कल करेंगे। इसके बाद है सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स हैरान। ये हमारा सैड फेस है और ये है हमारा सरप्राइज फेस। आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर करने हैं। थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। एक ऐसे टाइम के बारे में सोचो जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया था। हाउ डिड इट हेल्प यू, उसने आपकी किस तरह से हेल्प की। हाउ डिड इट मेक यू फील, और उससे आपको कैसा फील हुआ। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन अलग, आंसर अलग अलग हो सकता है। कोई भी ऐसा टाइम जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो सकता है आपने कभी असाइनमेंट बनाने में बहुत हार्ड वर्क किया हो सकता है कई दिन से आपकी नोटबुक जो है वो कंप्लीट नहीं थी, उसको आपने कंप्लीट किया हो। उसको कंप्लीट करने के बाद उसने आपकी कैसे हेल्प की। जैसे हो सकता है आपने एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया हो, तो उसने आपकी कैसे हेल्प की, उससे आपका रिजल्ट अच्छा आया होगा। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो आपको कैसा फील हुआ, हैप्पी फील हुआ। तो यहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। रामानाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथ बेटा था एक अमीर जमींदार का। लैंडलॉर्ड होता है जमींदार। His father left him large tracts of land when he died. उसके पिताजी left him छोड़ गए थे। लार्ज ट्रैक का मतलब है लार्ज एरिया। ट्रैक मीन्स एरिया ऑफ लैंड when he died। जब उसके पिता की डेथ हुई थी तो वो उसके लिए बहुत जमीन छोड़ गए थे। बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट रामानाथ ने एक भी दिन स्पेंड नहीं किया, यानी कि देखभाल नहीं की अपनी जमीन की। दिस वॉज बिकॉज, इसका कारण था, ही हैड ए फनी आइडिया, उसका एक फनी आइडिया था उसके माइंड में। ही बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक पोशन। वह विश्वास करता था कि एक मैजिक पोशन नाम की कोई मैजिक पोशन मीन्स जादुई औषधि होती है। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड बना सकती है। He spent all his time to learn more about this potion। स्पेंड करना, बिताना, वह ज्यादातर टाइम इस मैजिक पोशन के बारे में सोचने में ही ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग अक्सर उसको चीट करते थे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, उससे प्रोमिस करते थे कि वो उसको इसके बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, बट उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। हिज वाइफ, उसकी वाइफ जो मधुमती है, मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस, इससे थक चुकी थी। एंड आल्सो वरीड, और चिंतित रहती थी। बिकॉज शी शा हाउ मच मनी रामानाथ वाज स्पेंडिंग, क्योंकि वह देख रही थी कि रामानाथ इस मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए कितना खर्च कर रहा है।
शी वाज श्योर दैट, उसे विश्वास था, सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि वो एक दिन बिना पैसे के हो जाएंगे। दोबारा से देखते हैं एक बार। रामानाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिताजी उसके लिए बहुत ज्यादा जमीन छोड़ गए थे, बट रामानाथ ने एक भी दिन अपनी जो लैंड है उसकी देखभाल नहीं की। लुकिंग आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। दिस वाज बिकॉज, इसका कारण ये था कि उसका मानना था कि मैजिक पोशन नाम की कोई औषधि है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती है, और इसी के बारे में जानने में वो ज्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। लोग अक्सर उसको इसके लिए चीट भी करते थे कि वो उसको इस मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, बट उसके बावजूद भी उसने कभी गिव अप नहीं किया। उसकी वाइफ, जिसका नाम है मधुमती, वो इस चीज से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो उसे विश्वास था कि एक दिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उनके पैसे खत्म हो जाएंगे और वे विदाउट मनी हो जाएंगे। वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज, एक प्रसिद्ध साधु, फेमस प्रसिद्ध सेज, संत या साधु, कार्ड महीपति, जिसका नाम था महीपति, केम टू देयर टाउन, उनके टाउन में आया। रामानाथ बिकेम हिज फॉलोवर, रामानाथ बन जाता है उसका फॉलोवर। फॉलोवर का मतलब है यहाँ पे शिष्य, फॉलोवर का मतलब है यहाँ शिष्य। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उससे पोशन के बारे में पूछता है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, जो सेज ने जो आंसर दिया उससे वो सरप्राइज हो जाता है, हैरान रह जाता है। यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस, हाँ मैंने अपनी हिमालय की यात्रा में, आई हियर्ड अब हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, मैंने सुना था कि हम इस तरह का पोशन कैसे तैयार कर सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट। इसमें जो फेमस सेज महीपति है उसने उसको बताया कि हाँ मैंने मैजिक पोशन के बारे में सुना है, बट उसको जो बनाना है वो डिफिकल्ट है। टेल मी, मुझे बताओ, रिक्वेस्टेड रामानाथ, रामानाथ ने रिक्वेस्ट किया। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसको अपने लक पे विश्वास नहीं हुआ। यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट, तुम्हें एक बनाना प्लांट जो है वो प्लांट करना पड़ेगा, यानी लगाना पड़ेगा। एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और उसको अपने हाथों से पानी देना होगा। इन विंटर, सर्दी में, द मॉर्निंग ड्यू, मॉर्निंग मीन सुबह, ड्यू मीन्स ओस, इज ऑन द लीव्स, जो बनाना प्लांट जो तुम ग्रो करवाओगे, जो बनाना प्लांट तुम ग्रो करवाओगे उसके ऊपर सर्दियों में छोटे छोटे क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, उन्हीं को हम ड्यू बोलते हैं। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें ड्यू को कलेक्ट करना होगा। एंड स्टोर इट इन ए बोतल, और इसको बोतल में स्टोर करना पड़ेगा। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओश हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, उसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ मैजिक वर्ड्स चैंट करूंगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो इसे मैजिक पोशन में यानी कि जादुई घुट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन, पोशन की एक बूंद, विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे जो सेज है, जो साधु है, वो रामानाथ को क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि आपको एक बनाना प्लांट ग्रो करना होगा, उसकी अपने हाथों से देखभाल करनी होगी, और विंटर में बनाना प्लांट के जो लीव्स है उसके ऊपर जो ओस होगी उसको आपको कलेक्ट करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक कि आपके पास 5 लीटर जो ड्यू है वो कलेक्ट ना हो जाए। जब आपके पास 5 लीटर ड्यू कलेक्ट हो जाएगी तो आप इसको अपने मेरे पास लेके आना, और मैं कुछ मैजिक वर्ड चेंट करूंगा जिसकी वजह से ये मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर मैजिक पोशन की एक छोटी सी ड्रॉप भी उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती है। रामानाथ वाज वरीड, रामानाथ चिंतित हो जाता है। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, जो सर्दी है वो तो कुछ ही महीनों के लिए होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, ऐसा करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम चाहो तो बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे बनाना प्लांट्स जो है ग्रो करवा सकती हो। अब जो सेज है वो उसको क्या कहता है, यू कैन प्लांट, तुम ग्रो करवा सकते हो, एज मैनी बनाना प्लांट, बहुत सारे बनाना प्लांट, एज यू वांट, जितना तुम चाहते हो। बट रिमेंबर, बट याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, देम यूर सेल्फ,
यूर सेल्फ मीन्स स्वयं, तुम्हें उसकी स्वयं देखभाल करनी होगी। एंड कलेक्ट द ड्यू विद यूर ओन हैंड्स, और जो ड्यू है, जो ओश है, उसको अपने हाथों से कलेक्ट करना होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।